एक ही दिन में निवेशकों के 11 लाख करोड़ रुपए पूरी तरह से हवा हो गए और शेयर बाजार की यह गिरावट सामान्य नहीं है। बजट 2026 के दिन बाजार को उम्मीद थी कि कुछ बड़ा धमाका होगा, लेकिन धमाका तो हुआ पर वो बाजार को गिराने वाला साबित हुआ। सेंसेक्स 1546 पॉइंट्स नीचे गिरकर बंद हुआ और निफ्टी ने 25,000 का वो मनोवैज्ञानिक स्तर तोड़ दिया जो पिछले काफ़ी समय से एक मजबूत दीवार बना हुआ था। यह सब कुछ सिर्फ कुछ ही घंटों के खेल में हुआ और अब हर छोटे और बड़े निवेशक के मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या सोमवार को भी बाजार में ऐसा ही कोहराम मचेगा या फिर कुछ राहत की सांस मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण खत्म होते होते बाजार का मूड पूरी तरह से बिगड़ चुका था। जिस बात ने सबसे ज़्यादा डर पैदा किया वो थी STT यानी सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स में बढ़ोतरी। बाजार को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक्सपर्ट्स साफ कह रहे हैं कि टैक्स का यह बोझ सीधा ट्रेडिंग वॉल्यूम पर असर डालेगा और इसी डर से भारी बिकवाली शुरू हो गई। कैपिटल मार्केट, डिफेंस और PSU बैंक के शेयर जो पिछले कुछ सालों से बाजार के लाडले बने हुए थे, वो एक ही दिन में 5% से ज़्यादा टूट गए। डिफेंस और रेलवे के शेयरों में तो जैसे आग लग गई हो, वहाँ से निकलने की होड़ मच गई थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आप एक ट्रेडर या इन्वेस्टर हैं तो आपको सोमवार के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए। SBI सिक्योरिटीज़ के एक्सपर्ट्स का मानना है कि निफ्टी के लिए अब 24,700 से 24,650 की रेंज एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। इसका मतलब ये है कि अगर बाजार गिरता है तो उसे यहाँ संभलना चाहिए, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। अगर निफ्टी इस रेंज को भी तोड़ देता है और इसके नीचे फिसल जाता है तो फिर गिरावट और गहरी हो सकती है। तब ये पहले 24,500 तक गिरेगा और अगर वहाँ भी नहीं रुका तो 24,350 तक जाने के दरवाजे खुल जाएंगे। वहीं अगर बाजार में कोई रिकवरी आती है या थोड़ी तेज़ी देखने को मिलती है तो ऊपर की तरफ 24,950 से 25,000 का लेवल एक बड़ी रुकावट या रेसिस्टेंस का काम करेगा। यानी जब तक बाजार 25,000 के ऊपर टिक नहीं जाता तब तक खुलकर तेज़ी करना खतरे से खाली नहीं होगा। बैंक निफ्टी की हालत तो और भी ज़्यादा खराब नज़र आ रही है। बजट वाले दिन बैंक निफ्टी पर भारी दबाव देखा गया। ये अपने 20 डे और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे चला गया है। टेक्निकल भाषा में इसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म में ट्रेंड कमज़ोर हो चुका है। बैंक निफ्टी के लिए 57,800 से 57,700 की रेंज में सपोर्ट दिख रहा है। अगर ये 57,700 के नीचे चला जाता है तो पहले 57,200 और उसके बाद 56,500 तक गिर सकता है। ऊपर की तरफ 59,000 एक बड़ा हर्डल बना रहेगा। कोटक सिक्योरिटीज़ के रिसर्च हेड ने भी चेतावनी दी है कि बाजार के चार्ट्स पर एक लॉन्ग बेरिश कैंडल बनी है। ये एक टेक्निकल सिग्नल है जो बताता है कि मंदड़िए यानी बाजार गिराने वाले लोग अभी हावी हैं। इंडेक्स अपने 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे कारोबार कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव संकेत माना जाता है। इसका सीधा मतलब है कि बाजार का लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर भी हिल गया है। दिलचस्प बात यह है कि विदेशी निवेशकों यानी FII के साथ साथ अब घरेलू संस्थागत निवेशक यानी DII भी बिकवाल बन गए हैं। खबर है कि DII ने भी करीब 1300 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। आमतौर पर जब विदेशी निवेशक बेचते थे तो घरेलू निवेशक बाजार को संभाल लेते थे, लेकिन बजट के बाद दोनों तरफ से बिकवाली ने बाजार की कमर तोड़ दी है। तो अब रणनीति क्या होनी चाहिए? एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी बाजार में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहेगा। किसी भी उछाल में फंसने से बचें और लेवल बेस्ड ट्रेडिंग ही करें, यानी जब तक आपके लेवल पर बाजार ना आए तब तक ट्रेड न लें। सोमवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि बाजार ये तय करेगा कि ये गिरावट सिर्फ एक दिन का रिएक्शन थी या फिर एक लंबी मंदी की शुरुआत। अपनी पूंजी को बचाकर रखना ही अभी सबसे बड़ी समझदारी होगी, क्योंकि गिरते हुए चाकू को पकड़ने की कोशिश में हाथ कटने का डर सबसे ज़्यादा होता है।